धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे बंधुओं। पिछले सत्र में मैंने बताया था कि राजा विराट ने सुशर्मा को छोड़ दिया था। जब पैरों पर गिर गए और क्षमा मांगने लगे तो सुशर्मा को छोड़ दिया था, लेकिन युद्ध बंद नहीं हुआ था। विराट की जितनी बची सेना थी, युधिष्ठिर ने उनमें उत्साह भरा और उत्साहवर्धन किया और फिर युद्ध का डंका बजाया, फिर उनको सेना तैयार किया। और दूसरे दिन राजा विराट सुशर्मा से लड़ने के लिए फिर चल दिए और दुर्योधन ने उसी समय चढ़ाई कर दिया विराट नगरी पर। और चढ़ाई किया तो वहां की जितनी गौएं थी सबको हाँक लिया। अब वहां के ग्वालों ने राजकुमार उत्तर से बताया कि कौरवों की सेना आई है और चढ़ाई कर दिया है और हमारे गौओं को सब लिए जा रहे हैं। अब उत्तर निवास में जा करके पहुंचा अभिमान में और कहता है कि अगर कोई मुझे सारथी मिल जाए चलाने वाला तो मैं अभी जाकर के कौरवों का मजा चखाता हूं। छंद के माध्यम से जरा श्रवण करें कि राजा विराट लड़े जो गए दिन, दूसरे कौरव कीन्ह चढ़ाई। राजा विराट लड़े जो गए दिन, दूसरे कौरव कीन्ह चढ़ाई। और गाये हकारे पे वो तर, राजकुमार से गोप गोहारी लगाई। और गाये हकारे पे वो तर, राजकुमार से गोप गोहारी लगाई। दर्प में जार निवास कहाँ कोई, दर्प में जार निवास कहा कोई, सारथी जो मिल जाते सहाई। तो हम कौरव पे चढ़ जाई, के आको मजा सब देत्यो चखाई। तो हम कौरव पे चढ़ जाई, के आको मजा सब देत्यो चखाई। इस प्रकार कहा कि हम कौरवों को अभी मजा चखा देते, लेकिन अगर मुझे कोई सारथी मिल जाता तो। उसी रनिवास में द्रौपदी भी थी सैरेंद्र के रूप में, और उनको संकेत मिला। द्रौपदी जी ने इशारा किया, राजकुमारी को देखा और राजकुमारी ने उत्तर को देखा, अपने भाई को देखा। और सैरेंद्र ने इशारा किया उत्तर को और राजकुमारी को इशारा किया और वहीं पर बोलने लगी क्या कि जो यहाँ आपके यहाँ बृहनलला है ना, ये बृहनलला को हल्के में ना लीजिएगा, ये इसमें रथ हाँकने की भी कला है। और ये अर्जुन का कभी कभी रथ भी हाँका करती थी। और अगर राजकुमार उत्तर इसको सारथी बना ले तो कोई भी इसका बाल बांका कर नहीं पाएगा, फिर सामने सेना कौरव की ही क्यों ना हो, कितने धनुर्धर क्यों ना हो, लेकिन बाल बांका कर नहीं पाएंगे कोई भी। सुनिए छंद के माध्यम से कि पाए संकेत सरेंद्रिय कह तब राजकुमारी कुमारे को ताका। पाए संकेत सरेंद्रिय कह तब राजकुमारी कुमारे को ताका। और सारथी बाटे बृहन्नला सुंदर, जो कब पारथ के रथ हाका। और सारथी बाटे बृहन्नला सुंदर, जो कब पारथ के रथ हाका। ऐसे वैसे सारथी नहीं है, ये सुंदर सारथी हैं, अर्थात सारथीपन में कुशल हैं, दक्षता हासिल है इनको, ऐसे ना समझिएगा। और अगर ये सारथी बन जाते हैं उत्तर के, तो ये मेरी गारंटी है कि इनका बाल भी बांका नहीं होगा। फिर से श्रवण करें कि पाए संकेत सरेंद्रिय कह तब राजकुमारी कुमार को ताका। और सारथी बाटे बृहन्नला सुंदर, जो कबो पारथ के रथ हाका। सारथी बाटे बृहन्नला सुंदर, जो कबो पारथ के रथ हाका। और जो पे कुमार करो उन्हें सारथी, जो पे कुमार करो उन्हें सारथी, तोरण बार करे कोई बांका। और राजकुमार कहा कि बृहन्नला तू रथ केर चलावो चाका। और राजकुमार कहा कि बृहन्नला तू रथ केर चलावो चाका।
अब तो राजकुमार उत्तर ने आज्ञा दी बृहणलला को कि चलिए आप मेरे रथ का पहिया चलाइए, अर्थात रथ को हाँकिए। अब उसी पर राजकुमारी निवेदन करती हैं बृहणलला अपने गुरुजी से, अपनी शिक्षिका से। क्या कहती हैं, जरा दर्शन करें। कहती हैं कि राजकुमारी बृहणलला से कहा, आप से आओ उपहार मंगाओ। हे गुरुजी, आपसे मैं एक उपहार पाना चाहती हूँ, मंगाना चाहती हूँ। निवेदन किया कि राजकुमारी बृहणलला से कहा, आप से आओ उपहार मंगाओ। और जात कुमार के साथ गुरु जब या अर्जी एक और लगाओ। और जात कुमार के साथ गुरु जब या अर्जी एक और लगाओ। अब आए हैं वीर लड़े को बड़े बड़े। जब सुनाई पड़ा उसको कि कौरवों की सेना आई है, तो मन ही मन उसको प्रसन्नता इस बात से हुई कि आज उन वीरों के वस्त्र के लिए मैं निवेदन करूंगी जो ब्रह्मांड में अद्वितीय हैं। और इसलिए अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरुजी, मैं उपहार मांग रही हूं आपसे। क्या? कि जो बड़े बड़े योद्धा आए हैं, अपने में अद्वितीय हैं, कौरव सेना के, उनके वस्त्र लाइएगा और गुड्डा गुड़िया और गुड़िया मैं उनको बनाऊंगी और उनसे खेलूंगी। फिर से इस छंद को सुनिएगा कि राजकुमारी बृहणलला से कहा, आप से आओ उपहार मंगाओ। और जात कुमार के साथ गुरु जब या अर्जी और लगाओ। आए हैं वीर लड़े को बड़े बड़े वीरन के कपड़ाए दिपाओ। आए हैं वीर लड़े को बड़े बड़े वीरन के कपड़ाए दिपाओ। और लायो जरूर गुरुजी न भूल्यो आकी गुड़ी गुड़ियान बनाओ। और लायो जरूर गुरुजी न भूल्यो आके गुड़ी गुड़ियान बनाओ। इस प्रकार निवेदन किया। अब तो फिर बृहणलला सारथी के रूप में चल दिए और घोड़े की रस्सी और चाबुक लेकर के चल दिए। अब जरा दर्शन करना है कि जो अर्जुन घोड़े की पर बैठ करके रथी बनते थे, आज सारथी के रूप में उनका चित्रण कैसे किया है प्रेमी जी ने, पूज्यपाद प्रेमी जी ने, जगमोहन पांडे जी ने। दर्शन करें किस प्रकार वे रथ हाँकते हैं, सारथी का काम करते हैं। कि सारथी होय के बृहणलला राजकुमार के बाज के रास उठाई। सारथी के रूप में घोड़े की रस्सी चाबुक पकड़ा। सारथी होय के बृहणलला राजकुमार के बाज के रास उठाई। और ललकारी के चाबुक से फिर कौरव सैन्य की ओर सिधाई। ललकारा, घोड़े को चाबुक लगाया और ललकारा घोड़े को, और सीधे कौरव की सेना की तरफ चल दिए। ये वीरता थी, वीरत्व दिखने लगा वहीं से। कि सारथी होय के बृहणलला राजकुमार के बाज के रास उठाई। और ललकारी के चाबुक से फिर कौरव सैन्य की ओर सिधाई। अयो गति में रथ कीन की राह के ना तरुए कहूँ देते दिखाई। उनके रथ की गति कैसे थी, इस प्रकार घोड़े की रफ्तार बना लिए कि रास्ते में पेड़ भी नहीं दिखते थे, एक भी पेड़ नहीं दिखते थे। और ये छोड़िए, ऐसा प्रतीत होता था कि रथ तो जमीन पे चल ही ना, तो रथ चल रहा है और ना रथ का घोड़ा चल रहा है, सब हवा में उड़ रहे हैं। ये उनके सारथी होने की दक्षता थी। फिर से श्रवण करें कि सारथी होय के बृहणलला राजकुमार के बाज के रास उठाई। और ललकारी के चाबुक से फिर कौरव सैन्य की ओर सिधाई। यो गति में रथ कीन की राह के ना तरुए कहूँ देते दिखाई। जाने पर रथ के पहिया नहीं भूमि छुए अस घोड़ उड़ाई। जाने पर रथ के पहिया नहीं भूमि छुए अस घोड़ उड़ाई।
इस प्रकार घोड़े को उड़ाया कि रथ और घोड़ा और रथ दोनों जमीन को स्पर्श ही नहीं करते थे। ऐसा प्रतीत होता कि हवा में उड़ रहे हैं। अब कहाँ रुका, दर्शन करें कि जाय रुका रथ कौरव फासले। कौरव की सेना की तरफ गया, लेकिन कौरव की सेना के नजदीक नहीं पहुंचा, कुछ फासला लेकर के खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि गांडीव तो छिपाए थे ना, गांडीव छिपाए थे और अस्त्र शस्त्र सब समी के वृक्ष के ऊपर जो है रखाए हुए थे, उसको लेना था। तो जाय रुका रथ कौरव फासल पैत बहोस कुमार के दाका। अभीषम द्रोण दुशासन कर्ण तथा दुर्योधन कैलकी शाखा। अभीषम द्रोण दुशासन कर्ण तथा दुर्योधन कैलकी शाखा। अर्जुन सीधे डायरेक्ट लेकर के गए रथ और थोड़े फासले पर वहां रोके, लेकिन कौरव की सेना सामने ही थी और शनि के वृक्ष के पास में रोके। लेकिन उत्तर ने जब देखा कौरवों की सेना को, किसको किसको देखा? भीष्म को देखा, द्रोण, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन आदि सब अपने अपने आप में अद्वितीय थे और सब दंग रह गया, ये कांपने लगा, डर से कंपित हो गया और भगा, वहां से रथ छोड़ करके भगा। और अर्जुन ने फिर उसको पकड़ा और रथ पे बैठाया। फिर से जरा इसका दर्शन करें, श्रवण करें कि जाय रुका रथ कौरव फासल पैत बहोस कुमार के धाका। जाय रुका रथ कौरव फासल पैत बहोस कुमार के धाका। अभीषम द्रोण दुशासन कर्ण तथा दुर्योधन कैलकी शाखा। अभीषम द्रोण दुशासन कर्ण तथा दुर्योधन कैलकी शाखा। और देखे कुमार डराए तना रथ, देखे कुमार डराए तना रथ, कूद के भाग न पाछिल ताका। दौर ब्रहन ललाने पकड़ा रथ लाए बिठाई पे जैसे उचाका। दौर ब्रहन ललाने पकड़ा रथ लाए बिठाई पे जैसे उचाका। लला ने उसको पकड़ा और फिर रथ पे बैठाया। बहुत समझाया। क्या समझाया? उसको इतना समझाया कि तुम भगो ना, बस मन मजबूत करके मन को कंसंट्रेट करिए, स्थिर करिए, स्थिर होकर के आप रथ पे बैठिए, आप रथ हाँकेंगे, युद्ध मैं करूंगा, युद्ध मैं करूंगा, आपको युद्ध नहीं लड़ना है। छंद के माध्यम से सुने कि काहु विधि समुझायो ब्रहन लला। किसी प्रकार किसी के मन में जब डर आ जाता है तो डर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अर्जुन ने समझाया, किसी तरह ब्रहन लला ने समझाया और रथ पे बिठाया। और कहते क्या हैं कि काहु विधि समुझायो ब्रहन ललायो रथ लीन घुमाए तड़ाका। तुरंत रथ को घुमाया। अतु न लड़ो लड़ भय हम पैरथ हाँ कव तू मन कई के कड़ाका। आपको नहीं लड़ना है, मुझे लड़ना है। लेकिन ये भागना और पकड़ना, भाग कौन रहा था? उत्तर। पकड़ कौन रहा था? अर्जुन। ये दृश्य कौरवों को बड़ा अच्छा लगा। वो देखे कि अकेला बंदा आया है और वो भाग रहा है हमारी सेना देख करके, और रथ जो हाँक रहा है वो पकड़ रहा है, और फिर क्या होगा, क्या ये युद्ध लड़ेंगे, इस पर उनको हंसी आई। तो काहु विधि समुझायो ब्रहन ललायो रथ लीन घुमाए तड़ाका। तू न लड़ो लड़ भय हम पैरथ हाँ कव तू मन कह के कड़ाका। कौरव सैन्य हंसे सब देखत, कौरव सैन्य हंसे सब देखत, दृश्य लगे मजेदार बढ़ावा। कौरव सैन्य हंसे सब देखत, दृश्य लगे मजेदार बढ़ावा। लय रथ नीचे समी के गए जहाँ पांडव के हथियार धरावा। लय रथ नीचे समी के गए जहाँ पांडव के हथियार धरावा। अब
अंत में वो क्षण आ ही गया जहां पांडवों के अस्त्र को प्रत्यक्ष करने का समय आया। पांडवों का अस्त्र प्रत्यक्ष करने का समय आ गया, वो समय आ गया। अब उत्तर से कहते हैं धनंजय कि जाओ इस वृक्ष पे चढ़ो और मेरे अस्त्र को उतारो। अब अस्त्र उतारने के बाद में फिर अर्जुन अपना परिचय बताएंगे, लेकिन इतना जल्दी वो मानने वाला नहीं है कि अर्जुन ही है। कि राजकुमार चढ़ाए समीपर बंडल शस्त्र सबय उतरावा। राजकुमार चढ़ाए समीपर बंडल शस्त्र सबय उतरावा। अवक्ष तुणीर को पीठ कसाय और गांडीव को टनकार सुनावा। अवक्ष तुणीर को पीठ कसाय और गांडीव को टनकार सुनावा। और तुनीर बांध लिया पीठ में, तरकस कसा और जो है गांडीव को खींचा उसकी डोरी और टनकार गांडीव की सुनाने लगे। और गांडीव की टनकार से कोई अपरिचित तो था नहीं, उनकी टनकार सुन करके बहुत लोग तो डर जाते थे, लेकिन वो छिपने का समय था। अब देखिए आगे क्या होता है, फिर से सुनिएगा जरा। कि राजकुमार चढ़ाए समीपर बंडल शस्त्र सबय उतरावा। अवक्ष तुणीर को पीठ कसाय और गांडीव को टनकार सुनावा। और बंडल फिर लपेट के और समीत रुपए फिर ताही धरावा। और अपना गांडीव निकाल लिए, अपना अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, बाकी सब वहीं रखवा दिए। और बंडल फिर लपेट के और समीत रुपए फिर ताही धरावा। और राजकुमार कहा कर जोर के आप है कौन हमें बतलावा। राजकुमार कहा कर जोरी के आप है कौन हमें बतलावा। हे भद्र पुरुष, आप कौन है मुझे बताइए, अपना परिचय छिपा रहे हैं, आप हैं कौन। अब राजकुमार को अपना परिचय बताते हैं बृहनलला। दर्शन करें जरा। कि बोले बृहनलला राजकुमार से बातें ये गुप्त कोई नहीं जाने, टॉप सीक्रेट है। उत्तर, राजकुमार मेरा परिचय किसी से बताना नहीं है, तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। कि बोले बृहनलला राजकुमार से बातें ये गुप्त कोई नहीं जाने। और पांचहु पांडव द्रौपदी आपके राज छिपे न को पहचाने। पांचवों पांडव द्रौपदी आपके राज छिपे न को पहचाने। और नाम अवेश सबय को बताए कहा हमको तुम पारथ माने। नाम अवेश सबय को बताए कहा हमको तुम पारथ माने। यह बात कहो नहीं काहू से अवधि अज्ञात की है न के जाने। यह बात कहो नहीं काहू से अवधि अज्ञात की है न के जाने। हे उत्तर, किसी से आप नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि मेरी अवध नजदीक आ गई है, 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण होने वाला है। किसी से कुछ मत कहिएगा। सबका परिचय दिया और अपने को पारथ बताने लगे कि मैं पारथ हूं, पार्थ हूं, धनंजय अर्जुन, लेकिन किसी से कहिएगा नहीं। अब उत्तर को धनंजय शब्द सुन करके, अर्जुन शब्द सुन करके दंग रह गया। उसने कहा, आपको अर्जुन तो हम तब मानेंगे जब एक शर्त आप पूरा करोगे। परिचय पहले बताओ। और परिचय उसका यह है क्या कि उत्तर राजकुमार कहो 10 नाम तुम्हार है ताहि गिनावा। अगर तुम अर्जुन हो, पारथ हो, तो अपना 10 नाम गिनाइए। अगर तुम अपने 10 नाम को बता देते हो तो मुझे पूर्ण भरोसा हो जाएगा कि तुम अर्जुन ही हो। उत्तर निवेदन करता है कि उत्तर राजकुमार कहो 10 नाम तुम्हार है ताहि गिनावा। तो हम मान लई तुम पारथ और उपाय प्रतीत न आवा। तो हम मान लई तुम पारथ और उपाय प्रतीत न आवा।
ताहि सुबोध करावे बदी तब तो 10 नाम गिनाए सुनावा। ताहि सुबोध करावे बदी तब तो 10 नाम गिनाए सुनावा। द्रौपदी और सब भाई के नाम छलेस प्रवेश अवेश बतावा। द्रौपदी और सब भाई के नाम छलेस प्रवेश अवेश बतावा। और इस प्रकार अर्जुन ने अपने 10 नाम को गिनाया और ये भी बोला कि हम सारे भाई और द्रौपदी छल से आपके राज्य में प्रवेश किए हैं। और छल से प्रवेश करने का मतलब ये मत समझना कि कोई छल करने आए हैं, अपितु आपके राज्य में सेवा करने के भाव को लेकर के आए हैं। बट प्रवेश छल से हम लोग पाए हैं। आदि आज सब बातें बताते हैं। अब आगे के सत्र में हम आपको बताएंगे कि अर्जुन का 10 नाम वो कौन सा था, और तब उत्तर को भरोसा होगा कि हाँ यही अर्जुन है। बंधु आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रेम भरा मेरा राधे राधे। धर्म की यात्रा जारी